जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 10th का जो हम लोग मैथमेटिक्स का अग्रवाल का आंसर कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें से आप लोगों को बहुत से लोगों को कमेंट आता है दोस्तों कि सर आपने 2011 का सेट 1 को कंप्लीट करा दिया है, 2011 का सेट 2 को कंप्लीट भी करा दीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 2011 के सेट 2 को लेकर आए हैं और 2011 सेट 2 KX करेंगे दोस्तों। अगर आप लोग कोई भी आंसर लेकर बैठे हो कोई दिक्कत नहीं, केवल सेट KX को ही देखिए, चाहे राजीव का हो, चाहे HM का हो, चाहे X का हो, किसी का भी हो, केवल KX देखना है। तो क्वेश्चन आपका 2000 सेट का KX में आपके पास पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन आपके पास ये दिया गया है कि यदि 65 तथा 117 के HCF को हम 65 यम माइनस 117 के रूप में लिखा जा सकता है तो यम का मान होगा। तो इन्होंने पहले लिखेंगे हम लोग उत्तर 1 का लिखेंगे। उत्तर 1 के का में ये लिखा गया है 65 तथा 117। सबसे पहले हम लोग 65 और 117 का लेंगे मासा लेंगे, क्योंकि HCF है तो मासा लेना पड़ेगा। तो मासा मतलब दोनों संख्या जो कट जाए तो 13 से भाग देंगे, 13 पचे 65 और 13 निमा 117। इसके बाद ऐसी कोई संख्या नहीं है कि दोनों संख्या को काट सके, तो हम लोग कहेंगे इसमें हमारे पास HCF क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा 13। अब हमारे पास संख्या ये दी गई है कि 65 यम माइनस 117, अब इन दोनों के बराबर कितना है? 13। अब हमारे पास यम का मान ऐसा मान रखना है कि जो कि यम इसका गुणा करने पर और इससे घटाने पर 13 आ जाए। तो हम लोग यम बराबर कितना रखेंगे? 2 रख देंगे, क्योंकि 1 रखने पर हम लोग देख पा रहे हैं कि m बराबर अगर 1 रखते हैं तो 65 से 117 घटाएंगे 13 नहीं आएगा, तो यम बराबर 2 रखेंगे तो हो जाएगा 65 इंटू 2 माइनस 117 और बराबर 65 दूनी हो जाएगा 130, तो हो जाएगा 130 माइनस 117, तो घटाने पर कितना आ जाएगा? 13, जो कि हमारे पास m बराबर कितने पर आंसर आया है? 2 पर। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास दोस्तों? हमारे पास दूसरा ऑप्शन सही गया। इस प्रकार से दूसरा ऑप्शन हम लोगों ने सही कर लेंगे। अब देखिए इसी का खा, इसके खा में हमसे क्या पूछा गया है, तो हम लोग लिखेंगे उत्तर 1 का खा। उत्तर 1 का खा में ये लिखा गया है x की घात 4, इसके बाद माइनस यानी प्लस x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का x प्लस का 1 को x माइनस 1 से भाग देने पर हमें शेषफल प्राप्त करना है। तो ध्यान देना दोस्तों, अगर शेषफल की बात की जाए तो कभी भी हम लोग भाग नहीं लगाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग डायरेक्ट x माइनस 1 दिया गया बराबर 0 लेते हैं, इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 1। जहां जहां x है वहां वहां 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 4 प्लस 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। जहां जहां x है वहां वहां 1 रख दिया दोस्तों। अब ध्यान देना कि 1 की घात कुछ भी हो 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 1 की घात, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो गया 1 और माइनस ये हो गया 2 1 कम 2 और प्लस 1 ये 1 और 1 2 का हो जाएगा 2 और ये माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा? प्लस का 2 बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही गया हमारे पास? हमारे पास इसका भी दूसरा ऑप्शन हमारे पास सही गया। इस प्रकार से हम लोग इसका आंसर कर लेंगे। अब देखिए 1 का गा करेंगे हमारे पास। 1 के गा में क्या लिखा गया है, तो हम लिखेंगे उत्तर 1 का गा। उत्तर 1 का गा में हमारे पास ये दिया गया त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 अंश, कोण A बराबर 90 अंश। इसके बाद हमसे कहा गया AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर। इसके बाद हमसे AC बराबर 12 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर। इसके बाद हमसे ये कहा गया AD लंब है BC पर, AD लंब है BC पर। इसके बाद तो AD बराबर होगा, यानी AD का मान हमसे पूछ रहा है, AD बराबर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा ये देखिए, इन्होंने ये कहा है कि कोण त्रिभुज ABC में त्रिभुज A यानी कोण A 90 अंश है, यानी इस प्रकार से एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें यहाँ का नाम लेंगे हम लोग A जो कि है 90 अंश, ठीक है। इसके बाद AB बराबर 5 सेंटीमीटर। इन दोनों में से आप किसी को भी B मान सकते हो, किसी को भी C मान सकते हो। तो हमने मान लिया ये हो गया B और ये हो गया C, तो AB बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर और AC बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर और AD लंब है BC पर, तो एक लंब डाल दो, यहां से एक लंब डाल दिया जिसका नाम दे दिया हमने D, तो हो जाएगा तो AD लंब है BC पर, ये लंब डाल दिया हमने। अब AD का मान पूछा गया है, तो ध्यान देना दोस्तों कि AD का जब मान पूछा गया है तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर समरूपता कसौटी का सूत्र आ रहा है, क्योंकि सबसे पहले ये लंब था ना,
फिर बाद में ये लंब हो गया, तो लंब के बटे में लंब आता है, समरूपता कसौटी में लंब के बटे में लंब आता है, आधार के बटे में आधार आता है, कर्ण के बटे में कर्ण आता है। तो देखिए कि ये लंब था और ये लंब बन गया, तो AD के बटे में कौन आएगा, AB आएगा। तो दोस्तों ये था हमारे पास लंब है और ये हमारे पास भी लंब था, लंब के बटे में लंब। अब की बार हम लोग क्या कर रहे हैं कि आधार, ध्यान देना, ये वाला हमारे पास क्या हो गया, आधार। तो आधार हमारे पास क्या हो गया, AC, और एक आधार हमारे पास, ध्यान देना कि इसके बटे में कौन आएगा, इसके बटे में हम लोग इसको लेंगे। तो जब इसको लेंगे तो उसके लिए पाइथागोरस की प्रमेय का निर्माण करेंगे। तो पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार तो लिख देंगे हम लोग BC, तो लिखेंगे हम लोग, तो BC हम लोग ज्ञात करेंगे। BC पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो पाइथागोरस की प्रमेय का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस की प्रमेय से। पाइथागोरस की प्रमेय का फार्मूला क्या था, कर्ण का वर्ग यानी BC का वर्ग और बराबर लंब का वर्ग यानी 5 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी 12 का वर्ग। तो ये हो जाएगा BC का वर्ग बराबर 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144। तो आपके पास आ जाएगा BC बराबर हो जाएगा अंडर रूट में, इसको हटाएंगे तो रूट चढ़ाएंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 169 आ जाएगा। तो BC बराबर आ जाएगा 13। तो BC यहाँ पर टोटल मान यहां से इतना कितना हो गया हमारे पास 13 सेंटीमीटर। तो AD तो हम लोग ज्ञात कर रहे हैं और AB का मान हमारे पास है 5 और ये हो जाएगा AC का मान हमारे पास है 12 और BC का मान हमारे पास है 13। तो ये जब पहुंच जाएगा 5 इसके गुणा में, तो AD बराबर क्या आ जाएगा 12 पंचे 60 बटे 13। तो ये हमारे पास AD आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही गया दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन गया चौथा। तो चौथा ऑप्शन हमारे पास सही गया है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग गा हो गया, घा करेंगे हम। घा में हमारे पास क्या लिखा गया है, तो लिखेंगे उत्तर 1 का घा, उत्तर 1 का घा। 1 का घा में ये लिखा गया है कि cos A बराबर 4/5। तो cos A बराबर 4/5, तो tan A का मान हमसे पूछ रहा है, तो tan A का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि यहां पर हम लोग cos A बराबर फार्मूला क्या होता है कि cos A बराबर फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो लाल बट्टे कक्का पर याद रखना, लाल बट्टे कक्का के अनुसार हमने आपको बताया था कि लाल बटे कक्का, लाल यानी ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस और ये हो गया टेन। तो कॉस हो गया आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, तो कॉस A बराबर 4/5 दिया गया है। तो यहां पर एक त्रिभुज का निर्माण कीजिए, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये होती है आधार, आधार कितना दिया गया हमारे पास 4 और ये होती है कर्ण। तो ध्यान देना कि पाइथागोरस प्रमेय से अनुसार हमेशा अगर ये 5 और 4 है तो हमेशा 3 होगा, अगर ये 4 3 4 है तो ये 5 होगा, या ये 4 और ये 3 है तो भी ये 5 होगा, यानी क्रम होता है 3 4 5। ठीक है, बाद में पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लोगे तब भी आपके पास 3 आ जाएगा। हमारे पास tan A पूछा गया है, तो tan A बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है हमारे पास 3 और आधार कितना है 4। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसका भी आंसर कर लिया है। कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, तो हमारे पास ऑप्शन सही है दोस्तों दूसरा। अब हम लोग इसका करेंगे कौन सा नंबर, इसका करेंगे इंडिया नंबर। इंडिया नंबर में क्या लिखा है दोस्तों, तो लिख देते हैं दोस्तों। क्वेश्चन को मैंने लिख दिया है। इसमें माध्यिका हमसे क्या पूछा गया, यक्ष का मान पूछा गया और माध्यिका दिया गया है हमारे पास। माध्यिका कितना दिया गया है 28। सबसे पहले जब पद दिए जाते हैं तो पद दिए जाने पर हम लोग पदों को गिनते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पद को लिखते हैं n से, n बराबर हो गया 10। 10 सम है कि विषम है, तो हम लोग कहेंगे 10 जो है सम। सम किसे कहते हैं, इसमें 2 का भाग चला जाए। तो ध्यान देना सम होने पर माध्यिका क्या होता है, माध्यिका जो है ये होता है आपके पास n, माध्यिका लिखते हैं m से, तो ये होता है n बटे दोवें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान पूरे का बटे होता है 2। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना। अब हम लोग यही n वही n एक ही चीज है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मैंने स्मॉल कैपिटल बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब माध्यिका की जगह लिखेंगे हम लोग 28 बराबर n/2 यानी 10/2वां पद प्लस ये हो जाएगा n की जगह 10/2 प्लस 1वां पद। अब पूरे का बटे होगा आपके पास 2, ये तो हो जाएगा 28 बराबर, ये कट के हो जाएगा 5वां पद और ये कट के हो जाएगा 5 + 1 अर्थात छठा पद।
तो पांचवा पद हमारे पास क्या है, पीछे से गिनते हैं 1 2 3 4 5। पांचवा पद क्या है हमारे पास x प्लस 4 प्लस छठा पद 5 और 1 6, छठा पद क्या है x प्लस 2 पूरे का बटे 2। ये बटे में है गुणा में पहुंच जाएगा इसके, तो 28 दूनी हो जाएगा 56 बराबर x और x जोड़ेंगे तो 2x, 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 56 माइनस 6 अर्थात घट के हो जाएगा 50। 2 से 50 को काटेंगे 2 25 50, तो x बराबर हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 25। ये दोस्तों हमारे पास हो गया आंसर। अब दोस्तों इसका कौन सा हमारे पास ऑप्शन सही गया है, ऑप्शन दूसरा दोस्तों हमारे पास सही गया है दोस्तों। अब दोस्तों इसका लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट करते हैं इसके आगे से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग इसके आगे करते हैं, तो एक का चा करेंगे। एक का चा में आपके पास क्या लिखा गया है, तो हम लिखेंगे उत्तर एक का चा। उत्तर एक का चा में आपसे ये लिखा गया है कि किसी लंबवर्ती शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात 5:12 है। जब भी ऊंचाई में अनुपात की बात की जाए तो उसमें हम लोग मानते हैं, किस प्रकार से मानते हैं ध्यान देना। इन्होंने ये कहा था कि ऊंचाई जो है और त्रिज्या जो है अनुपात है 5:12, तो हमने त्रिज्या ने r बराबर मान लिया 5x और h बराबर हमने मान लिया 12x। ठीक है, इन्होंने कहा है कि शंकु का आयतन 314 घन मीटर है तो आधार की त्रिज्या होगी, यानी r का मान हमसे इसमें पूछा गया है। तो इन्होंने कहा है कि शंकु का आयतन दिया गया है, तो सबसे पहले जिसका फार्मूला होता है और उसी का अगर मान दिया जाए तो वही फार्मूला लगा देते हैं। सबसे पहले तो हम लगाएंगे शंकु का आयतन। अब शंकु का आयतन का दोस्तों फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये होता है शंकु का आयतन का फार्मूला। इस फार्मूले के अनुसार हम लोग मान को जब रखेंगे तो शंकु का आयतन हमारे पास इतना उन्हें दिया है 314 बराबर 1/3 पाई का मान हो गया 3.14। इन्होंने पाई का मान यही कहा है कि 3.14 रखने के लिए, इंटू आर का मान हो गया 5x इंटू 5x 2 बार और इंटू h की जगह रखेंगे हम लोग 12x। अब ध्यान देना दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, इसको काटेंगे 5 दूनी 10 यानी 20, 5 चौको 20 और 4 तिया 12 और 3 से 3 ये कैंसिल, तो ये हो गया 314 बराबर ये हो गया 314 इंटू यक्स 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 3 बार यक्स तो हो गया यक्स क्यूब। इसको इसके बटे में पहुंचा दो तो यक्स क्यूब बराबर हो जाएगा 314 बटे 314, तो हमारे पास 314 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यक्स क्यूब बराबर बचा 1। अब एक का घात भी हम लोग क्यूब कर सकते हैं, घात से घात कैंसिल कर लेंगे, तो यक्स बराबर हमारे पास कितना बचा 1। अब ध्यान देना हम लोग हमसे त्रिज्या पूछी गई है, त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा 5 इंटू 1, क्योंकि 5 इंटू 1 5x है ना, 5 इंटू 1, तो हम लोग कहेंगे त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन दोस्तों हमारे पास सही गया है, हमारे पास ऑप्शन सही गया है इसमें तीसरा ऑप्शन हमारे पास सही गया है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसमें हम लोग करेंगे दूसरे का में हमसे क्या कहा गया देखिए, तो हम लोग उससे पहले लिखेंगे कि उत्तर दूसरे का में हमसे ये पूछा गया है कि 50√3 मीटर ऊंची, तो ऊंची का मतलब हम लोग लिखेंगे h से, h बराबर 50√3। इसके बाद इन्होंने कहा है कि उसके पाद से 50 मीटर की दूरी को लिखते हैं यक्स से, तो यक्स बराबर हो गया 50 मीटर की दूरी पर और थीटा स्थित है उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, यानी थीटा का मान हमसे ये पूछ रहा है। सबसे पहले इसमें एक समकोण त्रिभुज का हम लोग निर्माण करेंगे, किस प्रकार से, यानी उन्नयन कोण बनाएंगे। उन्नयन कोण इस प्रकार से बनाएंगे कि ये वाला कोण हो गया थीटा, नाम दे दीजिए ABC, और हमारे पास ये होती है ऊंचाई जो कि है 50√3 और ये होती है दूरी जो कि है 50 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग त्रिभुज कौन सा लगा देंगे, त्रिभुज लगा देंगे हम लोग त्रिभुज BCA में लगा देंगे, तो त्रिभुज हम लोग लगा देंगे BCA में, तो त्रिभुज BCA में तो लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है 10 का, तो हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी 50√3 बटे 50, 50 से 50 कैंसिल हो गया, तो tan थीटा बराबर बचा √3। ध्यान देना दोस्तों कि जो tan 60 है, tan 60 का मान होता है √3, तो हम लोग क्या करेंगे कि √3 जो है ना, ये है ना √3, तो tan थीटा बराबर tan 60 लिख सकते हैं, है कि नहीं।
तो फिर इससे कैंसिल कर देंगे हम लोग, तो थीटा बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 60 अंश। इस प्रकार से हम लोग उन्नयन कोण ज्ञात कर लेते हैं 60 अंश। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग करेंगे दूसरे का खा। दूसरे खा में क्या लिखा गया देखिए, तो लिखेंगे उत्तर दूसरे का खा। उत्तर दूसरे खा में हमसे ये पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कॉट स्क्वायर थीटा, ये पूछा गया कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमें प्रूव करना है। तो हम लोग सबसे पहले कौन सा साइड ले लेंगे, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग लेंगे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर एक फार्मूला होता है जो कि फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। फार्मूला ये यूज करेंगे कॉट स्क्वायर यानी कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, अब हम लोग इस फार्मूले का यूज करके कॉट स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिखेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कौन सा ये वाला लिखेंगे। इन दोनों में देखो ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया कॉमन, तो कॉस स्क्वायर थीटा ले लेंगे कॉमन, तो यहां बचेगा 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर एक फार्मूला हम लोग और यूज करेंगे, तो 2 फार्मूला यूज होगा, यहाँ पर लिख देते हैं 1 बटे साइन थीटा, ये फार्मूला होता है कॉसेक थीटा, और इसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा। इस फार्मूले के हम लोग यूज करेंगे कैसे, कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे और 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 फार्मूला किसका होता है, कॉस यानी कॉट स्क्वायर का, तो ये जो है कॉस स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा। यही दोस्तों है प्रूफ करना था, थोड़ा आगे पीछे लिख देते हैं, तो लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास दोस्तों इस क्वेश्चन का आ गया आंसर। अब दोस्तों हम लोग इसी का करेंगे दूसरे का गा नंबर। दूसरे का गा नंबर में हमसे यह पूछा गया है कि उत्तर दूसरे का गा 196 और 38,220, 196 और 38,220 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो मतलब हम लोग जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका भाग लगाते हैं। तो 196 का भाग इसमें लगा देंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 196 भागित 38,220 का भाग लगाएंगे। ये 382 हो गया, तो 196 एक हम 196 एक बार जाएगा, यहां से एक लेंगे 12 से बचा 6, यहां बचा 1 लेंगे 17 बचेगा 8, यहां बचेगा 1, उतारा लिया हमने 2। अब की बार 9 बार जाएगा, तो 9 बार जाने पर 9 छिक्का 54 बचा 5, 9 81 और 5 86 बचा 8, 9 और 8 17। अब जो इसको घटाएंगे तो 12 से बचा 8, इसके बाद यहां से 1 लेंगे तो 15, 15 से बचा 9 और यहां पर कुछ नहीं बचा, उतारा लेंगे हम लोग 0। अब की बार समथिंग कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 बार 5 छिका 30 बचा 3 और 5 9 45 3 48 बचा 4, 5 1 5 4 9। तो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया हमारे पास यहाँ पर। तो किससे कैंसिल हुआ ध्यान देना, एल्गोरिथम का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो लिखेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे एल्गोरिथम से। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे 38,220 बराबर 196, इसका हम लोगों ने किसने गुणा किया 195 प्लस हमारे पास शेषफल क्या है 0। ये फार्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो हमारे पास एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया हमारे पास 196, कि 196 से पूरा पूरा हमारे पास कैंसिल हुआ। अब हमारे पास दूसरे का घा नंबर में क्या कहा गया, देखिए लिखेंगे हम लोग दूसरे का घा, उत्तर दूसरे का घा। उत्तर दूसरे के घा में हमारे पास बिंदु दिए गए हैं 4, P, तो ये हो गया 4, P, इसके बाद 1, 0,
कि बीच की दूरी 5 इकाई है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो बीच की दूरी 5 इकाई है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको x2, इसको y2। बीच की दूरी ही लगाएंगे सूत्र दोस्तों, जिसका सूत्र होता है अगर वही मान दिया जाए तो सूत्र ही लगाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे बीच की दूरी। बीच की दूरी क्या होगा? बीच की दूरी होता है अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो बीच की दूरी की जगह हम लोग लिखेंगे 5, क्योंकि 5 दिया गया है, तो लिखेंगे 5 बराबर अंडर रूट में x1 का मान हमारे पास है 4 माइनस x2 का मान हो गया 1 का वर्ग प्लस y1 का मान हमारे पास p और y2 का मान 0 का वर्ग। अब ये अंडर रूट हटाने पर इसमें स्क्वायर चढ़ता है, या तो भाई समझ लो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्योंकि अंडर रूट हटाने के लिए वर्ग क्या आता है? वर्ग से ही अंडर रूट कैंसिल। 5 का वर्ग हो गया 25 बराबर 4 से 1। अब ध्यान देना 4 से 1 जब हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 3, और 3 का वर्ग कितना हो गया? 9 बराबर नहीं प्लस ये हो गया हमारे पास p में 0 घटाओगे तो p बचेगा, तो p स्क्वायर। 9 को इधर पक्षांतर करो तो p स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9 अर्थात घट के हो जाएगा 16। तो इसको हटेगा रूट चढ़ेगा, तो p बराबर रूट में 16, और रूट से अगर कोई मान निकलता है तो प्लस माइनस का होता है, तो p बराबर प्लस माइनस का दोस्तों हमारे पास आ गया 4। इसका भी दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हम लोग तीसरे का से स्टार्ट करेंगे, और तीसरे का से लेकर सभी क्वेश्चन को दोस्तों हम लोगों ने लिख के रख दिया है। देखिए एक के बाद हम लोग किस प्रकार से करते हैं, एक के बाद एक। सबसे पहले हम लोग करेंगे तीसरे का। तीसरे का में हमारे पास क्या दिया गया है? x बराबर दिया गया है, y बराबर दिया गया है, 1/x और 1/y का मान हमसे पूछा गया है। तो ध्यान देना 1/x और 1/y, यानी ये x का उल्टा, ये y का उल्टा। मतलब कैसे? 1/x प्लस 1/y, यानी 1/x का मतलब ही होता है इस वाले मान का उल्टा। यानी कैसे? 1/a प्लस b लिखेंगे, और प्लस 1/b माइनस यानी a माइनस b लिखेंगे हम लोग। अब ये जो मान है एकदम ऊपर पहुंच जाता है, ये एकदम ऊपर पहुंच जाता है, तो 1/x प्लस 1/y बराबर ये हो जाएगा a प्लस b/a और प्लस a माइनस b/b। एक ही हर होने पर दोस्तों उसको अलग अलग किया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे? 1/x प्लस 1/y बराबर, इसको अलग अलग करेंगे तो a/a प्लस b/a और प्लस a/b माइनस b/b। b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, तुम्हारे पास 1/x प्लस 1/y बराबर ये हो गया b/a, अब प्लस 1 बचा, ये यहाँ पर 1 बचाओ, प्लस a/b माइनस 1 बचा, इससे ये कैंसिल होगा। इसका भिन्न करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करेंगे, इधर नीचे कर देते हैं, तो 1/x प्लस 1/y बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो b स्क्वायर, प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो a स्क्वायर बटे इसका इसमें गुणा करेंगे ab। तो इस प्रकार से 1/x प्लस 1/y बराबर ही हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे ab। इसको हम लोगों ने सुधार के लिख दिया दोस्तों, और इस प्रकार दोस्तों इस क्वेश्चन का हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है दोस्तों ये आंसर। अब तीसरे का खा में हमारे पास कॉट थीटा का मान दिया गया है 5/4, और ये लिया है 2 साइन थीटा, 3 कॉस थीटा और 3 साइन थीटा, 2 कॉस थीटा। इसका मान दोस्तों पूछा गया है। तो ध्यान रखना दोस्तों, कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है? कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है दोस्तों कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो इस फार्मूले के अनुसार तो अगर हम लोग क्या करेंगे? साइन का भाग लगा देंगे। साइन का भाग क्यों लगा देंगे? क्योंकि बटे में साइन थीटा है, तो हम लोग साइन का भाग लगा देंगे। तो कैसे भाग लगाएंगे? हम लिखेंगे कि साइन थीटा का भाग करने पर अंश व हर में साइन थीटा का भाग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि कॉट बनाने के लिए 2 को 2 लिखेंगे, साइन बटे ये हो जाएगा साइन थीटा, और माइनस 3 कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और ये हो जाएगा पूरे का बटे में 3 साइन थीटा बटे साइन थीटा, और प्लस 2 कॉस थीटा बटे साइन थीटा। साइन थीटा से कैंसिल हो गया, तो ये बचा 2 और माइनस 3, और ये कॉस बटे साइन, ये मान किसका होता है? कॉस बटे साइन होता है कॉट का, और कॉट का मान दिया गया 5/4 बटे ये हो गया 3 प्लस 2 इंटू कॉस बटे साइन होता है कॉट का, कॉट का मान दिया गया 5/4। इसका दोस्तों अब आप लोग कीजिए भिन्न। कैसे भिन्न करेंगे? देखिए कि ये हो जाएगा 4 का गुणा इसका बटे 1 मान लो, इसका गुणा इसमें 4 दूनी 8 माइनस इसका गुणा इसमें, तो ये 15 हो गया, 3 बचे
15 बटे 4 एकम 4, इसका गुणा इसमें, फिर से इसका गुणा इसमें, 4 तिया 12 प्लस ये हो जाएगा इसका बटे 1 मान लीजिए, 5 दूनी 10, क्योंकि 5 दूनी 10 बटे 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये घटकर आपके पास आ जाएगा माइनस का 7 और बटे ये हो जाएगा आपके पास 22, तो 7 बटे 22 दोस्तों ये हो गया इसका आंसर। तो अब देखिए हम लोग करेंगे तीसरे का गा। तीसरे गा में हमारे पास मूल दिया गया है, अल्फा बीटा दिया गया है, इसमें ये हमारे पास समीकरण दिया गया है और ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा का मान पूछा गया है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग लगा देंगे इसमें मूलों का योगफल का सूत्र, क्योंकि मूलों का योगफल का सूत्र क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास ये मूलों का योगफल का ही फार्मूला बन रहा है। तो मूलों का योगफल का सूत्र होता है माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। अब ध्यान देना गुणांक लेते हैं हम लोग, तो मूलों का योगफल को लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा से। किस लिखते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा से, और माइनस एक्स का गुणांक, तो ये हो गया एक्स, इस गुणांक है क्यू, तो माइनस का क्यू, और ये हो गया एक्स स्क्वायर, तो इसका गुणांक हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया आर, इसका गुणांक हो गया। तो अब ध्यान देना हमसे क्या पूछा गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा का मान हमसे पूछ रहा है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, फार्मूला ही है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का माइनस क्यू बटे आर है, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू बटे आर का होल स्क्वायर, अर्थात ये माइनस का हो जाता है प्लस, क्योंकि घात है सम, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। ये दोस्तों हमारे पास ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए हमारे पास तीसरे का घा। तीसरे घा में आप लोग पढ़ सकते हैं जो स्पर्श रेखा वगैरह दिया गया है। यहाँ पर क्या है, पी बी क्यू स्पर्श रेखा है और यहाँ का मान 30 अंश है और हमसे पी बी ए पूछा गया, पी बी ए, यहाँ पी बी ए इतने का मान पूछा गया है। दोस्तों ध्यान रखना कि इसमें जो इस कोण का मान जितना भी होता है, यहाँ का कोण का मान उतना ही होता है। ये बना है त्रिभुज, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कोण 30 प्लस ये वाला कोण 30 प्लस कोण ए ओ बी ज्ञात कर लेते हैं। कोण ए ओ बी बराबर 180, इन तीनों को जोड़कर, इन दोनों को जोड़कर उधर पक्षांतर कर देंगे, तो ए ओ बी बराबर 180 माइनस 60, 30 60, तो कोण ए ओ बी बराबर हो गया ये 120, यानी यहाँ का मान हो गया 120। अब ध्यान देना कि ये हो गया केंद्र का मान 120 है और ये है आपके पास परिधि यानी चाप, तो केंद्र द्वारा बना कोण वो परिधि में जाकर, यानी परिधि का जो कोण होता है, परिधि का कोण केंद्र का आधा होता है। रूल क्या होता है कि परिधि का कोण यानी चाप द्वारा बने, चाप द्वारा बना है, चाप द्वारा बना कोण, ऐसे कर सकते हो, चाप द्वारा, ये नियम होता है, चाप द्वारा बना कोण केंद्र का आधा होता है। अब अगर यहाँ का कोई कोण दिया जाए तो ये कोण इसका दुगना होगा और यहाँ कोण इसका कोण का आधा होगा। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि कोण पी बी ए बराबर 30 अंश। तो ये हो गया, क्योंकि 60 अंश ये है, सॉरी 30 अंश नहीं, ये 120 अंश है, तो ये हो जाएगा 60 अंश, क्योंकि ये 120 है, तो यहाँ का मान हो जाएगा 60 अंश। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे घा करेंगे। तीसरे घा में हमारे पास ये इसके बराबर इसको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना, एक फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, वो फार्मूला है 1 + tan स्क्वायर थीटा, जो कि हमारे पास फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो और एक फार्मूला हम लोग और यूज करेंगे, tan थीटा, ये फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो ध्यान देना कि यहाँ पर हम लोग 1 - tan की जगह सूत्र लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा और बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर थीटा। इसके बटे एक मान के भिन्न करेंगे, जब भिन्न करेंगे तो इसका गुणा इसमें, तो ये जो है कॉस स्क्वायर थीटा और इसका गुणा इसमें, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बटे
इसका गुणा इसमें, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों ये फार्मूला होता ही है कॉस 2 थीटा का फार्मूला ही होता है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है। तो हम लोग कहेंगे, हम लोगों ने LHS लिया था तो हम लोग कहेंगे LHS इज इक्वल्स RHS। इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद करते हैं आगे क्वेश्चन को। अब देखिए हम लोग चौथे का करेंगे। चौथे का काम में हमसे क्या कहा गया, देखिए तो हम लिखेंगे उत्तर 4 का इसमें लिखा गया है कि एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो हम लोग लिखेंगे कि सर्वप्रथम O को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया और इन्होंने कहा उस पर केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बाह्य बिंदु से स्पर्शी की रचना कीजिए। स्पर्शी की लंबाई माप कर लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक स्पर्श रेखा की रचना करना है। तो हम लोगों ने एक स्पर्श रेखा खींचा है और ये हो गया केंद्र, और ये होती है त्रिज्या, और ये होती है उसकी केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ये हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया। तो त्रिज्या तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त को स्पर्श करना चाहिए और केंद्र से वृत्त को स्पर्श करना चाहिए त्रिज्या, इसीलिए हम लोगों ने इसको ले लिया 3। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर और दूरी हो गया, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। और रचना करना चाहो तो कर सकते हो, इसको इसे मिला सकते हो। ठीक है, इसको भी हम लोगों ने मिलाया। अब ध्यान देना, इसमें रचना हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे रचना। रचना में हम लोग क्या लिखेंगे, हेडिंग डाल लेंगे रचना। रचना में लिखेंगे सर्वप्रथम O को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। ठीक, इसके बाद इसका नाम दे दो A, इसका नाम दे दो B, इसका नाम दे दो L। ठीक है, OA बराबर 5 सेंटीमीटर का, अब OA बराबर 5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा। ठीक है, OA बराबर 5 सेंटीमीटर रेखा खींचा। O को B से मिलाया। इतना काम तो हम लोग रचना में किया ही है। अब नापने पर ध्यान देना, नापने पर क्या होगा कि यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि पाइथागोरस पर में लग रहा है। ये हो गया LAO में, त्रिभुज LAO में पाइथागोरस की पर में। तो कर्ण का वर्ग यानी 5 का वर्ग, लंब का वर्ग यानी 3 का वर्ग, आधार का वर्ग यानी AL का वर्ग। 5 का वर्ग हो गया 25 और 3 का वर्ग प्लस का, इधर पक्षांतर कर दो माइनस का, 9 बराबर AL का वर्ग। घटकर हो जाएगा 16, तो AL बराबर हो जाएगा 16। तो ये किसका वर्ग है, 4 का। तो हम लोग कहेंगे AL बराबर ये हो जाएगा प्लस माइनस का 4 सेंटीमीटर। हमसे ये क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया है स्पर्शी की लंबाई। तो स्पर्शी की टोटल लंबाई पूछा गया है। तो स्पर्शी की लंबाई कितना हो गया हमारे पास, 4 सेंटीमीटर। अब दोस्तों हम लोग करेंगे 4 का खा। 4 के खा में हमसे क्या कहा गया, देखिए तो लिखेंगे उत्तर 4 का खा। उत्तर 4 के खा में हमसे ये कहा गया है कि 2 वृत्त जिनके केंद्र O तथा O' है, जो एक दूसरे को बाह्यता बिंदु P पर स्पर्श करते हैं। सबसे पहले 2 वृत्त बनाओ। 2 वृत्त बनाया हमने, इस प्रकार से एक वृत्त बनाया और इस प्रकार से दूसरा वृत्त बनाया, जो कि इन्होंने कहा कि बाह्यता बिंदु P पर स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्पर्श कर रहा है। ये हमने इस पर एक स्पर्श रेखा भी खींचा, ये स्पर्श कर रहा है। ठीक, जिसकी बिंदु का नाम दे देंगे हम लोग P। इसका केंद्र हो गया O और इसका केंद्र हो गया O'। इसके बाद स्पर्श करते हैं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो ये हो गया उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा PT के किसी बिंदु T से, PT के, तो मान लिया ये बिंदु T मान लिया हमने, इस बिंदु को T मान लिया। PT के किसी बिंदु T से वृत्तों पर TQ TR 2 स्पर्श रेखाएं खींची है। तो हम लोग TQ और TR, तो एक काम करते थोड़ा उसको बढ़ा देते हैं। एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से खींचेंगे और एक स्पर्श रेखा
इस प्रकार से खींचेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग स्पर्श रेखा खींचेंगे। यहां का नाम हो गया टी, ये हो गया क्यू और ये हो गया आर, ठीक। इसके बाद इन्होंने ये कहा है कि सिद्ध कीजिए कि टी आर बराबर टी क्यू, यानी रेखाखंड हमें सिद्ध करना है रेखाखंड टी क्यू बराबर टी आर, टी क्यू और टी आर आपस में बराबर है, ये सिद्ध करना है। तो ध्यान देना कि हम जानते हैं, इसको हम लोग हल करेंगे तो हल को लिखते हैं हम लोग उत्पत्ति। जब उत्पत्ति करेंगे इसका तो हम जानते हैं कि कोण, ध्यान देना, हमारे पास ये जो स्पर्श रेखा की लंबाई है टी क्यू, ये इस स्पर्श रेखा की लंबाई टीपी के बराबर होती है, क्योंकि ये दोनों क्या है, स्पर्श रेखा है, इसलिए बराबर है। दोनों क्या है, स्पर्श रेखा है। इसके बाद टी आर जो है वो किसके बराबर है, टीपी के बराबर है। टी आर जो है किसके बराबर, टीपी के, क्योंकि ये भी दोनों क्या है, स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा इस स्पर्श रेखा के बराबर होती है, ये स्पर्श रेखा इस स्पर्श रेखा के बराबर होती है, क्योंकि दोनों उभयनिष्ठ रेखा यही है। तो ये दोनों क्या हो गया, ये हो गया स्पर्श रेखा। जब ये दोनों आपस में बराबर है तो इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, तो हम लोग कहेंगे टी क्यू बराबर टी आर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है टी क्यू बराबर टी आर। इसके बाद देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 का करेंगे गा। 4 के गा में क्या लिखा गया है, तो हम लिखेंगे उत्तर 4 का गा में लिखा गया है कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों सबसे पहले इसको हम लोग जब प्रूफ करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या मान लेते हैं, जबकि हाई नहीं, परिमेय संख्या है, हम लोग मान लेते हैं। और परिमेय संख्या हमारे पास होती क्या है, परिमेय संख्या होती है कि 7√5 जो है परिमेय संख्या होती है हमारे पास a/b, क्योंकि जो भी जिसको भी हम लोग p/q के रूप में यानी अंश बाहर के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो चाहो तो p/q से हल करो और चाहो a/b से हल करो। तो हम लोग कहेंगे b इज नॉट इक्वल टू 0 है जहां पर। अब अंडर हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, तो हम लोग करेंगे दोनों पक्षों में वर्ग। दोनों पक्षों में हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग करने पर ध्यान देना, जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 7√5 का वर्ग बराबर a/b का वर्ग। 7 का वर्ग दोस्तों कितना हो जाएगा, 49। 7 का वर्ग होगा 49 इंटू 5 का वर्ग। √5 का वर्ग 5 ही होता है, इधर हो जाएगा a² ये इसका गुणा करेंगे तो 9×45 बचा 4 और 5 को 20 4 24 और ये बटे में गुणा पहुंच जाएगा b² बराबर a²। अब ध्यान देना दोस्तों, ये जो a² और ये 245 b² है, तो हम लिखेंगे a 245 को विभाजित करता है। क्या करता है, 245 को विभाजित करता है, ये लिखना पड़ता है क्योंकि ये इसको विभाजित कर रहा है, इसको बराबर है। तो इसके बाद फिर हम लोग मानते हैं, क्या मानते हैं, जब ये विभाजित कर रहा है तो हमने मान लिया कि a बराबर 245 के। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 1, तो हम लोग समीकरण 1 में हम लोग 1 में मान रख देते हैं, a का मान रख देते हैं। जब समीकरण 1 में a का मान रख देंगे तो ये जो है 245 b²। इसके बाद a की जगह लिखेंगे हम लोग 245 के है तो 245 के का होल स्क्वायर। इसको दोस्तों हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ध्यान देना, इसको लिख सकते हैं हम लोग 245 b² बराबर 245 इंटू 245 k², क्योंकि k² है। 245 कैंसिल हो गया तो b² बराबर 245 k²। देखो जिस प्रकार से a का मान जिस पदों में था वही b² का भी मान आ गया, तो हम लोग कहेंगे b 245 को विभाजित करता है। तो a जितने को विभाजित कर रहा है b भी उतने को विभाजित कर रहा है, इसीलिए हमारे पास हम लोग कहेंगे कि यह हमारी, हम लोग लिखेंगे कि यह है हमारी विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब जो कि हम लोगों ने माना था, विरोधाभास त्रुटिपूर्ण का मतलब होता है हम लोगों ने गलत माना था ना, इसलिए त्रुटिपूर्ण के कारण सिद्ध हुआ है। ये तो बात सही है,
हम लोगों ने इसको गलत माना था क्योंकि हम लोग जानते थे कि अपरिमेय संख्या है, फिर भी परिमेय संख्या मान लिया है, सिद्ध हुआ है। अतः हम लोग कहेंगे 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है। अब हमारे पास चौथे का घा में क्या लिखा गया, देखिए चौथे का घा में लिखेंगे उत्तर हम लोग। चौथे का घा में ये लिखा गया है कि बिंदु 0,5, 0,5, इसके बाद 0,9 और 3,6 संरेख है कि नहीं। संरेख में त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाते हैं, अगर आंसर 0 आ जाए तो संरेख है, अगर 0 ना आए तो संरेख नहीं है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हम लोग यहाँ पर x1 इसको y1, इसको x2 इसको y2, इसको x3 इसको y3 करते हैं। त्रिभुज का लगा देंगे क्षेत्रफल। त्रिभुज का दोस्तों क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 कोष्टक में y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, ये हो जाएगा y1 माइनस y2। अब इसके बराबर इसको हल करेंगे तो आंसर 0 आना चाहिए। अगर 0 आ जाए तो संरेख है, 0 ना आए तो संरेख नहीं है। तो 1/2 को 1/2 लिखेंगे, x1 की जगह हम लोग लिखेंगे 0, तो और किसी लिखने की जरूरत है नहीं, सब मान 0 हो जाएगा। प्लस x2 की जगह लिखेंगे हम लोग 0, तो और किसी को लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि सब मान 0 हो जाएगा। प्लस x3 की जगह लिखेंगे 3, y1 का मान हमारे पास है 5 माइनस y2 का मान हमारे पास है 9। फिर से एक बार देख लीजिए, y1 का मान है 5, y2 का मान है 9। अब हम लोग 1/2 को 1/2 लिखेंगे, ये हो गया 3 और इससे घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 4, तो ये जगह 4 या 12। हम लोग जानते क्षेत्रफल जो है वो ऋणात्मक नहीं होती है, तो माइनस को नहीं ले रहे प्लस को ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 12, तो 2 6 12, तो ये आ जाएगा 6 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रा होता है वर्ग इकाई। तो हम लोग कहेंगे कि इसको तो हम लोग आंसर कर लेंगे और हम लोग कहेंगे कि संरेख नहीं है। संरेख क्यों नहीं है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं आया है, यानी त्रिभुज क्षेत्रफल 0 नहीं आया है, इसलिए संरेख नहीं है। अब दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।